हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुगाड़ू कमलेश और मैं आया हूँ नासिक में एक ऐसे फार्मर के पास जिन्होंने खेती में कुछ अलग किया है। हम आज आए नासिक के मोहाड़े में श्री गणेश कदम सर के पास, जिन्होंने खेती में अलग अलग प्रयोग किए, खेती में नया नया इनोवेशन किया है। तो आज हम उनसे मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ है हमारे एक किसान जिन्होंने खेती में एक अलग पहचान बनाई है। नासिक के वो रहने वाले मोहाड़ी फार्म, जहाँ पे मोहाड़ी गांव है, वहाँ पे रहने वाले श्री गणेश कदम सर। नमस्ते। तो सर वेलकम, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जुगाड़ू कमलेश यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपके यहाँ आने का कारण यही है कि आपने जो जो खेती में किया है वो हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे, ताकि उनको भी हेल्प हुए आगे बढ़ने के लिए। तो सर प्लीज़ आपका परिचय दीजिए। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम गणेश कदम है और मैं महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट में मोहाड़ी गांव में रहता हूं। मेरी जो भी खेती है वो 13-14 एकड़ का ग्रेप की फार्मिंग है। उसी के साथ हमारा सोलर ड्रायर का यूनिट है। तो सर जी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मतलब नासिक में जब मैं आता रहता हूँ ना, तो जैसे सह्याद्री फार्म में मैं आता हूँ, तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है। हमें कुछ गाइडेंस चाहिए खेती के बारे में, तो सबसे पहले आपका नाम सजेस्ट होता है कि आप गणेश कदम सर से मिलिए। उन्होंने देखिए कितना मतलब अलग किया है खेती में। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपने खेती में क्या ऐसा अलग किया है? मेरा जो भी खेती की शुरुआत थी, मैंने 2004 में खेती के लिए शुरुआत की थी, मेरा एजुकेशन ख़त्म होने के बाद। और अलग करने से अच्छा कोई भी चीज़ लगन से करनी ये ज़रूरी होती है। तो उसी के साथ मेरा एक विश्वास था कि मैं 2004 से देख रहा था कि खेती में जो समस्या है कि मार्केट के रेट, लोग जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट रेट नहीं है तो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो वो सरप्लस प्रोडक्शन अपने खेत में अगर उसमें कोई प्रोसेस हो गई तो उससे वो सरप्लस प्रोडक्शन का बर्डन गवर्नमेंट पे भी नहीं आएगा। और जब डिमांड है तो वो फ्रेश में मार्केट में चला जाएगा, और जब डिमांड सरप्लस प्रोडक्शन से डिमांड कम हो गई तो उसका हम प्रोसेसिंग करेंगे। इस हेतु से हमने ये जो आप देख रहे हो सोलर ड्रायर का यूनिट, जिसमें सोलर की एनर्जी से ही वो यूनिट चलता है। मैन पावर हमारे घर की रहती है, जो भी रॉ मटेरियल है वो हमारे खुद की खेती का रहता है। इस सारे तीनों पिलर के हिसाब से हमने इस सोलर ड्रायर का यूनिट स्टार्ट किया। मतलब आपने कंपनी बनाई है कि जैसे कंपनी काम करती है वैसे आपने किया है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं खेती में खाली कॉटन लगाते हैं, बाजरा, मतलब जो पारंपरिक जो था हमारा, जो हमारे दादा परदादा लेते थे वही हम करते रहते थे। लेकिन आपने देखा कि कुछ अलग किया है। हमने देखा कि सोलर ड्रायर। तो सर जी हमें बताइए कि ये सोलर ड्रायर क्या है। मतलब ये मैंने थोड़ा अलग देख रहा हूँ। जैसे सोलर ड्रायर मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन ये जो यूनिट है मुझे थोड़ा अलग दिख रहा है। तो इसमें क्या अलगपन है? सर इस चीज़ में अगर सोचा जाए तो दोनों तरीके से अलगपन है। सोलर ड्रायर के यूनिट जो किए हमने वो खाली हमारे ही है ऐसे नहीं, तो ऑल ओवर इंडिया देखे जाए तो हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और सबके साथ सोलर ड्रायर के यूनिट्स हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज उपलब्ध है। लेकिन इस सोलर ड्रायर के यूनिट का दो तरीके से अलग पैमाने पे चला जाता है। एक तो टेक्नोलॉजी में उसमें जो भी सोलर ड्रायर का यूनिट है उसमें जो भी सोलर ड्रायर के बेसिक प्रिंसिपल्स है कि ड्राइंग कैसे होती है, उसमें इनिशियल मॉइस्चर का क्या रोल है, इंटरनल मॉइस्चर का क्या रोल है, कोर मॉइस्चर का क्या रोल है, ये हमें पूरा इस तरीके से समझ के हमने वो यूनिट डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टनल ड्रायर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो फैन रूम है, और दूसरे एंड पे देखेंगे तो उसके लिए एक सौर पेटी भी है। तो हर तीन चीज़ों का अलग अलग प्रोडक्ट के ड्राइंग फेजेस वाइज अलग यूज़ है। तो वो चीज़ें हमने प्रॉपरली स्टडी करके, हमारे लिए ये सारी गाइडलाइंस सह्याद्री की तरफ से मिल रही थी, उसका R&D हमने करके ये यूनिट खड़ा किया। ये एक बड़ा पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट इसमें ये नहीं है कि सोलर ड्रायर का यूनिट बनाना। तो मुझे जैसे आप आए कमलेश सर थे, उसी तरीके से पूरे मेरा पहले भी 1-2 यूट्यूब पे वीडियो है, तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, लेकिन उनका चैलेंज रहता है कि मार्केटिंग कैसे करें। बराबर। मतलब खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आपने जो प्रोडक्ट है वो बेचना। मतलब अभी किसान बहुत सारे हैं कि उनको प्रोडक्ट को उतना दाम नहीं मिलता। मतलब बहुत कम चीप रेट में प्रोडक्ट
खरीदा जाता है तो किसान सुसाइड करता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन आपने जो किया कि प्रोसेसिंग करके हम उसका अच्छी तरह से उसका मुनाफा कमा सकते हैं, जैसे पैकेजिंग करके, प्रोसेसिंग करके। मतलब एक कंपनी की तरह जब किसान सोचेगा तो अपनी भी बड़ी कंपनी होगी और किसान कभी सुसाइड नहीं करेगा। सर आपने जो ये सोलर यूनिट किया है, इसमें क्या अलग किया है? सर आप जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सोलर ड्रायर पूरे भारत में है ही, लेकिन हमारे सोलर ड्रायर का एक पूरे साइंटिफिक वे से सह्याद्री के जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने बनाया है। ये यूनिट का जब आप देखेंगे तो आप में ये सारी चीज़ें, टनल ड्रायर है, फैन रूम ड्रायर है, सौर पेटी है, तो ये चीज़ें हमारी उसमें होने की ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 126 महिला एंटरप्रेन्योर आए हैं। 126 महिला एंटरप्रेन्योर हमारे साथ काम कर रहे हैं। ओके, मतलब आपने सोलर ड्रायर तो डाला ही है, लेकिन उसमें आपने महिला को जो 126 महिलाएं उनको रोजगार दिया है, बहुत बड़ी बात है। तो सर जी ये जो सोलर ड्रायर देख रहे हैं, ये लाइट पे चलता है। एक्चुअली किसानों का है ना एक मतलब बहुत बड़ी समस्या होती है कि सोलर ड्रायर जब हम सुनते हैं ना तब एक दिमाग में ऐसा लग जाता है कि सोलर धूप में ही चल सकता है। मतलब जो बारिश के मौसम में सोलर ड्रायर काम नहीं करता, ये कुछ किसानों के ना मतलब क्वेश्चन है। तो आप इस पे क्या बताना चाहोगे कि सोलर ड्रायर पूरे सब सीजन में काम करता है या खाली धूप जब होती तभी काम करता है? ये सोलर ड्रायर बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो सोलर पे ही चलने वाला है, और बारिश के सीज़न में अगर देखेंगे तो वो बंद ही रहता है। लेकिन सोलर ड्रायर का जो हम सोच रहे हैं कि बाकी के ड्रायर बारिश में चलते हैं, तो हमने ये इसके बारे में गुजरात, मध्य प्रदेश सभी जाके स्टडी किया। तब हमें ये पता चला कि बाकी भी इंडस्ट्रियल जो ड्रायर से, तो मैकेनिकल ड्रायर से वो भी बारिश के मौसम में बंद ही रहते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी का जो भी एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा रहता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक पे जब हम सोलर ड्रायर करेंगे तो वो जो खर्चा है वो बहुत बढ़ जाता है और मुनाफा बहुत कम होता है। तो सर जी ये जो सोलर ड्रायर आपने यहाँ पे बनाई है, इसका R&D मतलब ये डिज़ाइन जो देख रहे हैं, ये आपने खुद डिज़ाइन किया है, R&D खुद किया है, या मतलब जो मार्केट से बना बनाया आपने खरीदा है? नहीं सर, इसका जो भी काम हमारा 3 साल से चल रहा था, और हमारे साथ हमारी सह्याद्री की R&D टीम थी, और इसका सारा बेसिक R&D हमारे फार्म पे शुरू होके हमने ये बड़े पैमाने पे सबको एक अच्छी तरह से ऑलरेडी एक्टिविटी फार्मर को मिले और मंथली उसको 40 से 50 हज़ार रुपये इनकम मिले। इस हेतु से ये प्रोजेक्ट सह्याद्री के जो चेयरमैन है विलास सर, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसका R&D हमारे खेत पे हो गया। ओके, तो सर अगला क्वेश्चन ऐसा है कि हम इस सोलर ड्रायर से कितना पैसा मंथली कमा सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि मंथली हमारा 40 से 50 हज़ार का टारगेट है। और दूसरी बात है कि ये 126 ड्रायर और उसके साथ 4 महिला जो है उनको रोजगार। तो ऐसे करके 501 लोगों के करीब रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, और 126 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो रहे हैं। मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर को आपने बढ़ावा दिया है। तो अभी हम इस ड्रायर में आए, ये कौन सा ड्रायर है? ये टनल ड्रायर है, और इसमें अभी कल ही हमने जो भी कोरिएंडर है उसको ड्राई करने के लिए रखा था, तो उसकी बैच कल शाम को हमने निकाली है। ओके, मतलब ये जो जाली इसके ऊपर हम इसको डालेंगे। हाँ, जो और आप देख रहे हैं कि जैसा ही कोरिएंडर का अपना असली कलर होता है, वैसा नेचुरल कलर उस कोरिएंडर का उसी तरह से ड्राई होके वो तैयार है। ओके, तो सर ये जब मतलब ये ड्राई होता है, तो मतलब ड्राई करने से क्या फ़ायदा होता है? सर ड्रायर का फ़ायदा वही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केटिंग का इम्पोर्टेंट, कि जब मार्केट कम होता है कोई भी सब्जी फल को, तो उसको हमें ड्राई करने से जब मार्केट बढ़ेगा वो टाइम पे उसका यूज़ होता है, हम रख सकते हैं। हाँ, उसको स्टॉक कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो भी बेकरी है, मतलब बेकरी कन्फेक्शनरी, स्पाइसेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इनको ये प्रोडक्ट वाइज अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी नीड्स बड़े पैमाने पे हो रही है। हमारा पहले से सोचना है कि कोई भी चीज़ सुखाई जाए और वापस उसको पानी डालेंगे, गीला करेंगे तो एज इट इज़ होगी। इतना ही इस डिहाइड्रेशन के जो उद्योग है उसका इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, उसके भी आगे कई गुना बढ़ गया है। एक सिंपल सा जो टमाटो है, तो टमाटो का $120 मिलियन का पूरे वर्ल्ड वाइड का आज के डेट पे इकोनॉमिक्स है, मार्केट है। लेकिन सर मतलब अभी तो आपको मतलब इतनी सारी नॉलेज है, मतलब जब आपके साथ मैं जब भी बैठता था
तभी मेरे को बहुत सारा नॉलेज आपको आता था, लेकिन आपसे मिल लेता था। लेकिन क्या हुआ ना, अभी भी किसानों को ड्रायर के बारे में पता नहीं, ड्राइंग कैसे करते हैं, या ये अपना माल कहाँ पे बेचे, या ये माल को ड्राई करके क्या, मतलब कई किसान ऐसे उन्होंने सोलर ड्रायर तो बेटा लिया है, जैसे गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, लेकिन आगे क्या करना है वो समझ में नहीं आता। तो वैसे किसानों को आप क्या बताना चाहोगे? जो सोलर ड्राइंग की टेक्नोलॉजी है उसके लिए सह्याद्री पूरे जो भी किसान है उनके लिए एक सह्याद्री का जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा के लिए खुला है। और उसकी ट्रेनिंग एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहती, लेकिन उसके फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ये और उसकी मार्केटिंग ये बड़ी चीज़ है। और मार्केटिंग के अगेंस्ट जो भी क्वेश्चंस है कि जो सवाल आदमी के आते हैं कि हमें बहुत सारे किसानों के जब फ़ोन आते हैं तो वो पूछते हैं कि मार्केटिंग कैसे करें। लेकिन मार्केटिंग का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप एकजुट हो जाओ, बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्शन करो, तो मार्केट को उसका डिमांड हम सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हम अगर जाके उसको 10 केजी 50 केजी ऐसी छोटी क्वांटिटी देने के लिए मार्केट में खड़े हैं तो मार्केट में आपके पास कोई आने वाला नहीं है। बराबर, मतलब आपका कहना ये है कि जब तक किसान एकजुट नहीं होता, जब तक किसान एक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब छोटा छोटा करके कुछ फायदा नहीं, मतलब इकट्ठा करो और जो मतलब व्यापारी लोग होते हैं वही बन जाओ आप। मतलब पूरा इकट्ठा करके वो सेल करो। इसका सिंपल सा बात, हम लास्ट ईयर हमारे 20 यूनिट थे और आज 126 है, और ये 20 यूनिट ने लास्ट ईयर हमने 30 टन का प्रोडक्शन लिया था और उसकी वैल्यू थी 1,30,00,000 रुपए। ओके, मतलब किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब किसान, मतलब मैंने छोटा किसान देखा है, मतलब मैं अभी भी किसानों के साथ मिलता जुलता हूँ। तो शार्क टैंक आपने देखा होगा, शार्क टैंक के बाद मुझे बहुत सारे किसान मिले, लेकिन मैंने एक देखा कि किसानों को दिक्कत ये होती है कि किसानों को बताने वाला कोई नहीं होता। जैसे कि आपके पास कोई भी आता तो मुझे पता है कि आप सबको अच्छा ही सजेशन देते हो, आप जितना नॉलेज बांटते हो उतना बांटते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसानों को गलत रास्ता मिलता है, मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो इस वजह से किसान मतलब रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है। तो आप ऐसे किसानों को क्या कहना चाहोगे, मतलब कि आप क्या करें? मतलब किसी के पास तो इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता कि वो छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे, तो वो क्या आप कहोगे? नहीं, ये कोई भी बिजनेस करने के लिए जो मन का डर है ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सेंट्रल गवर्नमेंट की PME स्कीम है, उसके अंडर भी हमें सब्सिडी मिलती है। बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। खाली हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी कोई प्रोजेक्ट करे, जैसे कि हम सोलर ड्रायर का देख रहे हैं, उसके बाद कोई जाम है, केचप है, ये फार्म लेवल पे ही जितना भी प्रोसेसिंग फार्म लेवल पे हो जाए। मेरा आज से हमारे बात ये इस डायस पे करनी जरूरी नहीं है, महाराष्ट्र के इलेक्शन है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो भी खेत में कॉटेज इंडस्ट्री जब तक बनेगी नहीं, तब तक जाके ये सारे जो समस्या है, खाली MSP के लिए प्रोटेस्ट करो, खाली सब्सिडी दो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। जो भी सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर हमने खेत पे ही उसकी प्रोसेसिंग की तो उसका MSP फार्मर खुद तय करेगा। और अगले जैसे हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद दूध क्रांति हुई थी, और अभी जाके ये प्रोसेसिंग की क्रांति होगी, तब जाके ये सारे सवालों के और सारे डर का, जो सर का सवाल था कि ये बिजनेस कैसे करे, उस सारे डर का हम सब किसान एकजुट होकर सामना कर पाएंगे। यस, क्योंकि किसानों को काफ़ी समस्या है। मतलब मैं जब देखता हूँ अभी नासिक में तो बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं मालेगांव साइड जाता हूँ, हमारे मालेगांव साइड, या कई ऐसी जगह है जैसे कि धुलिया साइड जहाँ पे बारिश कम होती है, और वहाँ पे जो मतलब बहुत सारी समस्या उनको आती है, तो वो किसान डरते कि मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरते। वो उनको पता है कि हमारे खेत से कुछ निकलने नहीं वाला है, तो वो खेती करना छोड़ रहे। मतलब ऐसे कई किसान हमने देखे मालेगांव में कि वो खेती बेच रहे। तो सर आपको क्या लगता है कि इन किसानों ने क्या करना चाहिए? मतलब वही है कि जो खेती का जो पुराना जो भी पारंपरिक तरीका था वो छोड़ के हमें खेती को एक इंडस्ट्री बनानी जरूरी है। Yes. जब तक हम खेती को एक इंडस्ट्री के तौर पे देखते नहीं, तब तक हम जब भी मार्केट में जाते तो आप देखेंगे कि कम से कम 70% प्रोडक्ट जो मार्केट में हम परचेस करने जाते हैं उसका कहीं ना कहीं खेती से संबंध होता है। तो अगर 70% प्रोडक्ट खेती से संबंधित है तो किसान गरीब होना ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे किसान ने खाली उपज निकालने की ही काम किया है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना शुरू नहीं किया। उसके वजह से ये प्रॉब्लम्स है। हमारे जो यंग किसान फार्मर है उन्होंने
खेती को एक बड़े डायमेंशन के साथ देखना जरूरी है और खेती को एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाना जरूरी है। सर मैंने एक देखा है कि आपको देखिए मुझे एक चीज़ याद आई कि जो भी आपने यंग किसानों के बारे में अभी बातचीत की, तो मैंने जितने भी यंग किसान देखे या किसान के लड़के देखे, तो उनका एक ही रहता है कि हर किसान के लड़के को ये लगता है कि हर किसान को लगता है कि मेरा लड़का किसान ना बने, मतलब जो दिक्कतें हमने झेली वो मेरा बेटा ना लड़े। मतलब 10,000 की नौकरी करेगा लेकिन कोई किस खेती करने के लिए बोलेगा नहीं। मतलब अभी इतनी खराब पोजीशन चल रही है कि किसानों के लड़के के जॉब्स के लिए भाग रहे हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती, शादी करने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। तो आप इनको क्या संदेश दोगे कि इस सवाल का मेरे ख्याल से मुझसे अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। यस, तो जब हम बोलते हैं कि किसान बोलता है कि उसका बेटा किसानी ना करे, लेकिन मेरे पिताजी जब सर्वेंट थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तब उन्होंने जब जॉब कर रहे थे उनका यही सोच थी कि तुम खुद का कुछ तो करो, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के पेमेंट होने के बाद भी उनको लग रहा था कि हम जॉब सेटिस्फेक्शन हमें मिल नहीं रहा है, जॉब में काम करने, किसी के हाथ के नीचे काम करने से हमें उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जैसे गुलाम बन जाते हैं। जैसे मैंने शार्क टैंक में बताया था कि जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपने किसी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं की, तो मैंने बताया था कि हम किसान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते। तो किसान किसी का गुलाम भी नहीं बन सकता और किसान बनेगा भी नहीं, किसान राजा ही है और राजा ही रहेगा। आपको देख के तो पता चला कि किसान राजा ही है। तो सर आपने क्यों नौकरी की नहीं, क्यों नहीं? मैंने तो मेरा जो भी 10th स्टैंडर्ड था तो तभी से तय किया था कि मुझे खुद का ही कुछ करना है। मेरा जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया नहीं, लेकिन मेरा होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है। लेकिन जब होटल डालने के लिए वो टाइम पे जो बैंकिंग प्रोसेस थे वो इतने स्मूथ फंक्शनिंग में नहीं थे, इसलिए हमने अभी ये काम खेती का काम शुरू किया। और रिसेंटली हमें 4 महीने ही हुए कि सह्याद्री का जो जूस फार्म है, नासिक रोड जूस फार्म, जो सह्याद्री जूस फार्म नासिक रोड में है, तो उसका भी हमने शुरू किया है। और उसकी दूसरी ब्रांच हम ये 18 तारीख को इधर दिंडोरी में ओपन कर रहे हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें जब जाके खेती को एक बिजनेस इस तरीके से देखने के बाद हमें ये करना, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और हमने खेती और बिजनेस दोनों चीज़ें एक सरीकी है, इसके हमें पूरी मालूमात होगी। ओके सर, मैंने एक देखा जब भी मैं आपसे मिला हूँ तो हम जब बैठते थे आपके साथ कुछ नॉलेज के लिए, तो आपके पास इतना नॉलेज बढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि आपने इसका बहुत एजुकेशन लिया है, मतलब बहुत स्टडी किया है। मतलब जब हम सह्याद्री में बैठे थे, आपको याद होगा, आपका इंटरव्यू ले रहे थे, तो तब हमने देखा कि आप इतने लेवल के बोलते हैं, एक साइंटिस्ट भी उनको भी इतना पता नहीं होगा कि आपने उस चीज़ के बारे में हमें बताया। तो ये नॉलेज कहाँ से आया सर? सर ये सिंपल सी बात है कि मेरा जो बैकबोन है तो वो है सह्याद्री। और सह्याद्री एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग के लिए किसी को भी हेजिटेट नहीं किया जाता, और मैं उधर हर एक्टिविटी में एक पूरे मन के साथ, पूरे लगन के साथ उधर पार्टिसिपेट करता हूँ। इसके वजह से मुझे नॉलेज आना, और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो अपने कबीर है, संत कबीर की 2 लाइनें हैं कि करत करत ही सिकत जाते है मूढ़मती। तो नॉलेज किसी के पास इनबॉर्न नहीं रहता, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तब आपके पास नॉलेज बढ़ना लाजमी रहता है। तो आपको आपके लगन के साथ और मन को लगा के कोई भी काम में, हर चीज़ में क्या मिलेगा ये सोच के अगर हम बचपन से ही काम शुरू करें या बचपन से अपने बच्चों पे संस्कार डालेंगे तो अपने बच्चे कभी भी बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। बराबर, मतलब ये सोच बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। अगर हर किसान का लड़का या हर किसान ये सोच बदलेगा कि हम किसान नहीं भाई, हम बिजनेसमैन हैं, खेती को जब कंपनी की तरह देखेंगे तभी किसान आगे बढ़ सकता है। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे अभी काफ़ी देर से खड़े हैं और टेम्परेचर ये बहुत हाई हो रहा है, तो ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखते हैं आप? मतलब ये अभी टेम्परेचर कितना है और ये जो फैन लगा है या इसकी सिस्टम के बारे में आप हमें बताइए। अभी ये जो टेम्परेचर है वो करीबन 38 डिग्री के करीब टेम्परेचर होगा। और अब आप देख रहे हैं कि नीचे पीछे साइड पे टोटल 5 फैन है, तो उसमें से एक फैन बंद किया है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जाके वो फैन ऑन हो जाएगा। उसके लिए जो बटन दिए गए हैं ये सामने, ये 5 बटन, हाँ। और ये जो पीछे वाले फैन है वो हवा बाहर फेंक रहे हैं, और ये जो आगे वाले फैन है जो नीचे रखे हैं वो हवा अंदर ले रहे हैं।
तो इससे इसमें हवा का एयर सर्कुलेशन कंटिन्यूस रहता है, और ये एयर सर्कुलेशन और टेम्परेचर एक सर्टन लेवल पे मेंटेन करने के लिए हम वो फैन को ओपनिंग और क्लोजिंग या उसका ऑपरेशन चालू बंद करते हैं। ये सिंपल सा तरीका है, उसमें कोई बड़ा साइंस नहीं। अभी ये इस यूनिट पे आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब मंथली और डेली? ये यूनिट है, अभी धूप गिरनी शुरू हो गई है, तो अगर हमने देखा तो लीफी वेजिटेबल्स अगर करेंगे तो पर यूनिट ये जो एक टनल है, उस एक टनल में 100 kg के करीब हम लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं डेली 100 kg उसका प्रोडक्शन है 100 kg पे 10। तो यहाँ पे जो सोलर ड्रायर हम देख रहे हैं, तो एक्चुअली सोलर ड्रायर तो सब लगाते हैं, मतलब मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की है, लेकिन मेरे को नॉलेज ही नहीं था। लेकिन मैंने एक देखा है कि सोलर ड्रायर में आप देख रहे हैं कि ये फैन ऑटोमेटिकली चालू होता है। अभी कभी ऐसा टेक्निकल इशू आ गया, आप यहाँ पे नहीं हो और ये फैन ही बंद हो गए, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो? मोस्टली हमारी जो सह्याद्री की टीम है उसका बैकअप हमें रहता है, और वो सारी चीज़ें हमें अगर कोई इमरजेंसी हो गए तो उसमें मदद कर रही है। और आगे ये हमने जो 2 साल से ये काम चल रहा है, ये हमने एक लेवल पे कि मैकेनिकली उसको हम मैन्युअली जाके ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके यही यूनिट हम ऑटोमाइज करने वाले हैं कि ये फैंस सर्टन टेम्परेचर पे फैन के नंबर ऑफ फैन ऑपरेट और क्लोज हो जाए, इसके लिए भी हम आगे जाके काम कर रहे हैं, उसका R&D आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारी लागत जाके हमें कम से कम 400 रुपये जब हम सेल करते हैं तो उसमें हमें 100-150 रुपये का मुनाफा रहता है। मतलब पर केजी 400-500 रुपये किलो हम बेचेंगे। 300 से 400 रुपये पर केजी के करीब मार्केट है। तो ये कितने केजी टोमेटो में से ये पाउडर निकलती है? ये 20 केजी टमाटो हम जब ड्राई करने लगेंगे तो उसमें से 1 केजी बनता है। 1 केजी बनता है, और वो 400-500 रुपये पर किलो जाता है। मतलब हमें टोमेटो के रेट कितने केजी मिलेंगे? 3 से 4 रुपये या 5 रुपये मैक्सिमम। उस रेट में जब टमाटो आएंगे तब हम उसको प्रोसेसिंग में डालेंगे। उसका फ़ायदा यही है कि जब सिंपल सी बात है कि टमाटो का 20 केजी का कैरेट 100 रुपये पे आ गया तो हमें उसको ड्राई करना है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना हम ड्राई करने डालेंगे उतना ही मार्केट का जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो मार्केट का डिमांड और सप्लाई की जो चीज़ है वो मैच होके मार्केट उधर जो डाउन होना शुरू होता है वो 8 दिन में ही ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जो टमाटर है, तो ये जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे बनेंगे या मार्केट जब गिरता है तो 20 केजी टमाटो ड्राई करके हमें 1 केजी मिलता है, और जब टमाटो 2 रुपये 4 रुपये मार्केट होता है तो इसका मतलब हम 4 रुपये से भी कैलकुलेट करें तो 20 केजी के हो जाते हैं 100 रुपये या 80 रुपये। 80 से 100 रुपये में अगर हमें टमाटो मिले और हमने उसको ड्राई किया तो 20 केजी का एक कैरेट रहता है, तो वो बेचने के बाद उसके हमें कम से कम 300 से 400 रुपये की दाम मार्केट में मिलते हैं। तो वही जो 100 रुपये बेचने वाला कैरेट था वो ड्राई करके सुखा के हम 400 रुपये को बेच रहे। तो ये 4 गुना जो भी वैल्यू एडिशन है या उसका सरप्लस हमें तैयार हो जाता है। की डिमांड बहुत है, जैसे कि होटल्स में लगती है और बाहर देशों में इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो आज हमने सर का बहुत वक्त लिया है, सर को और भी मीटिंग्स है, वहाँ पे जाना है। तो थैंक यू सर जी कि आपने हमें इतना टाइम दिया। और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं सर को, तो जब भी आपको नासिक में आना हुआ तो सर से ज़रूर मिलिए, और कोई भी गाइडेंस सर आपको फ्री में देंगे, क्योंकि सर को हमने देखा है कि जो भी किसान यहाँ पे आता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त हमें दिया। धन्यवाद।